किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जिसका आपको बहुत पहले से वेट था, तो आज मैं आपके लिए 854 पोस्ट के स्नातक स्तरीय जो एग्ज़ाम हुआ है, इसकी पूरी जो कट ऑफ है पर पोस्ट के हिसाब से उसका वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखना, इसमें कई सारी कट ऑफ पे बात होगी, एक कट ऑफ नहीं होगी, हर अलग अलग कट ऑफ होंगी। बाकी सबसे पहले देखेंगे इसमें जो अलग अलग पद हैं तो उनका वर्गीकरण देखेंगे, कौन फर्स्ट सेकेंड टू किस में जाता है, और अगर जो भी आपको अच्छा लगे तो उस हिसाब से आप उन्हें वर्गीकरण कर सकते हैं अपना भी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सीधे से जो इनका वर्गीकरण है। उससे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सभी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो चलिए सीधे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इसमें कुल पद थे। तो इसमें कुल पद थे 854, ठीक है। तो अब इसमें सीधे से देखते हैं जो इसमें विभाग हैं, अलग अलग विभाग हैं, तो कौन सा इनका वर्गीकरण सही रहेगा। जो अगर आपको जब चूज़ करना पड़े, अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो तो आप किस हिसाब से करेंगे, और कम मार्क्स में भी आप नीचे वैसे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिसमें जो पहले नंबर पर रखेंगे ना, किसको रखेंगे, तो पहले नंबर पे आप इसमें रखेंगे, उसमें हम सीधे से चलते हैं। तो पहले नंबर पे जो पद आता है और ज़्यादातर लोग जो रखेंगे वो रखेंगे इसे, ठीक है, इसे रखेंगे पहले नंबर पे, क्योंकि इसमें 70 पद भी हैं देखो। और इसमें देखो, इसमें क्या टाइपिंग मांगी है, इसमें कहीं पे टाइपिंग नहीं मांगी है, ठीक है। इसमें स्नातक उपाधि है, अथवा अथवा है बाकी चीज़ें, लेकिन स्नातक उपाधि है। तो पहले नंबर पे ये रहेगा, ये जो है सहायक प्रबंधक उद्योग। उसके बाद आते हैं देखो सेकंड नंबर पे कौन सा रहेगा। तो सेकंड नंबर पे अगर हम चलें, और वो 4200 ग्रेड पे का था, ठीक है, 4200 ग्रेड में था। तो अगला हम पोस्ट पे चलें तो अगली पोस्ट आएगी, ये है। तो अगली पोस्ट है दोस्तों ये सहायक चकबंदी अधिकारी। ये भी 4200 ग्रेड पे में है, 4 पोस्टें इसमें हैं, और इसलिए मैं इसे सेकंड नंबर पे रख रहा हूँ क्योंकि इसमें भी देखो कोई टाइपिंग कुछ भी नहीं मांगा है। तो सीधे सीधे इसमें भी ज्वाइनिंग है, जिसके ज़्यादा मार्क्स आए होंगे। अभी हम आगे सारी बातें करेंगे कि इसमें कितनी मेरिट जा सकती है, जो ये हाई वाली पोस्टें हैं, सब कुछ इसकी बात करेंगे। तो दूसरे नंबर पर जो होगी दोस्तों वो ये होगी, दूसरे नंबर की ये है, ये भी 4200 ग्रेड पे है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा इतने 4200 ग्रेड पे में। तो हम यहाँ पे अगर तीसरे नंबर की पोस्ट की बात करें तो ये तीसरे नंबर का जो सहायक समीक्षा अधिकारी है ना, जिसमें एक पद है, ठीक है, ये आएगा। और एक क्यों आएगा, ये देखो, एक तो ये कहाँ के लिए है, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए है, अच्छी जगह के लिए है। बाकी इसमें देखो, इसमें केवल टाइपिंग मांगी है, ठीक है, इसमें केवल 4000 की डिप्रेशन की टाइपिंग मांगी है, और इसमें कुछ नहीं है। और आगे हम बढ़ें दोस्तों, तो चौथे नंबर पे जो पोस्ट आएगी ना, चौथे नंबर पे ये वाला समीक्षा अधिकारी आएगा, जिसमें 2 पोस्ट हैं। ये क्या आएगा, चौथे नंबर पे ये होगा। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें टाइपिंग तो मांगी मांगी है, और साथ में ये भी मांगा है, देखो ये एक्सेल और इस सब में इसका टेस्ट भी मांगा है। होने को कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे हटके ये चौथे नंबर पे है, लेकिन देखो अच्छी जगह पे है, यूकेएसएससी में है ये। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों पाँचवें नंबर पे कि पाँचवें नंबर पे कौन सी पोस्ट है, कौन सी आएगी। तो ये देखो पाँचवें नंबर पे है ये पोस्ट, सहायक समाज कल्याण अधिकारी। और ये क्या है, ये देखो इसमें 35 पद हैं, 35 पद, और ये कितना है, 2800 ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, और लेवल 5 है, लेवल 5। और ये लेवल 5 है, और पोस्ट भी ये पाँचवें, आप जो चूज़ करेंगे उसमें 5वें नंबर पे आएगी, ठीक है। 5वें नंबर की पोस्ट ये है 2800 ग्रेड पे में। अब हम आगे चलें दोस्तों, छठे नंबर पे जो हमें लगता है कि छठे नंबर पे आना चाहिए, तो वो ये है छात्रावास अधीक्षक, जिसमें कुल कितने पद हैं, 3 पद हैं। ये भी 2800 ग्रेड पे की है, 2800 ग्रेड पे है, और छठे नंबर पे आएगी, ठीक है, छठे नंबर पे ये आएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों 7वें नंबर की कौन सी हो सकती है। तो 7वें नंबर पे आ रहा है दोस्तों ये संवीक्षक, ठीक है। इसमें कुल 1 पद है होने को, लेकिन ये 7वें नंबर का इसलिए है क्योंकि इसमें यहाँ पे देखें तो ये भी 2800 ग्रेड पे है, और लेवल 5 है। तो ये आएगा लेवल 5 वाला 7वें नंबर पे, और ये भी 2800 ग्रेड पे है। अभी आप इसमें सोचेंगे कि एक पोस्ट है जो सुपरवाइज़र वाली है, ठीक है, जिसमें 24 पोस्टें हैं, और वो केवल गर्ल्स के लिए है। उसकी बात हम अलग से हटके करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो गर्ल्स के लिए है, वो सबके लिए नहीं है। तो उसके हम सीधे से कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ पे आता है दोस्तों हमारे 8वें नंबर पे कौन सी पोस्ट आएगी। तो जो 8वें नंबर पे आएगी ना, जिसका सबसे ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, तो वो 8वें नंबर पे कौन सी होगी सोचो, जिसका सबसे ज़्यादा हल्ला है, और वो है ये वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, जिसमें कुल कितने हैं 381 पद हैं। 381, अभी बाद में इनकी कट ऑफ पे ही बात करेंगे। 381 पद हैं और ये आएगी 8वें नंबर पे। और ये क्या ग्रेड पे है, देखो हल्ला सबसे ज़्यादा इसका मचा हुआ है, लेकिन ये 2400 ग्रेड पे है, केवल 2400 ग्रेड पे है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कम है या बस ये है कि उनसे कम है जो बाकी इसमें बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, लेकिन ये 2400 ग्रेड पे है। नाम इसका ज़्यादा उछला हुआ है, लेकिन ये 2400 ग्रेड पे है दोस्तों। और ये आप इसे चूज़ करोगे तो 8वें नंबर पे ये रह सकती है, ठीक है। और ये जो भी टॉप में रहेगा तो उससे नीचे नीचे आके ये इसी लेवल पे आएगी। तो ये हो गई 381 पद इसमें है। बाकी इसमें देखो और क्या मांगा है, लेवल 4 का ये है, और बाकी सब ठीक है। इसमें अगर हम देखें अब 9वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो 9th नंबर की बात करते हैं, सीधे से चलते हैं। 9th नंबर पे कौन रहना चाहिए, तो ये देखो 9th नंबर पे कौन रहेगा पता है, 9th नंबर पे रहेगा ये हॉस्टल इंचार्ज वाला, जिसमें 16 पद हैं। 16 पद इसमें है। और ये भी आप देखो, ये भी 2400 ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे है, लेवल 4 है। तो ये रहेगा आपके 9वें नंबर पे। तो 10वें क्रम संख्या 10 पे जो है वो 9वें नंबर पे रहेगा, और ये 2400 ग्रेड पे में है, अच्छी पोस्ट है। अगला हम देखें कि 10वें नंबर पे कौन सा रहेगा, तो 10वें नंबर पे दोस्तों रहेगा जिसने सबसे ज़्यादा धमाल मचा रखा है। और वो सबसे ज़्यादा धमाल किसने मचाया है, वो आता है दोस्तों ये VPDO है, ठीक है, VPDO। तो ये है, इसमें कुल हैं 292 पोस्टें, बहुत तगड़ी पोस्टें हैं। इसमें टोटली जो पोस्टें हैं ना, बहुत अच्छी पोस्टें हैं। अब ये आप देख लेंगे इन्हें टोटल, तो ये भी क्या आता है ना, 2400 ग्रेड पे में है, 2400 ग्रेड पे ये है, लेवल 4 में है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका रह सकता है 10वें नंबर पे। तो 10वें नंबर पे ये VPDO का आपका अच्छी चॉइस हो सकती है। आगे को हम देखें कि 11वें नंबर पे कौन सा रहेगा, तो 11वें नंबर की अगर हम बात करें तो वो आएगा फिर ये वाली पोस्ट। तो ये वाली पोस्ट जिसमें है डाटा एंट्री, 9 पोस्टें इसमें टोटल हैं दोस्तों, और ये 1900 ग्रेड पे का है, ठीक है, 1900 ग्रेड पे है, लेवल 2 है ये। और इसको आप रख सकते हैं 11वें नंबर पे, ठीक है। आगे अगर हम 12वें नंबर का देखें कि 12वें नंबर पे कौन सी पोस्ट रहनी चाहिए, तो ये है 12वें नंबर की पोस्ट। ये कौन सी है, 12वें नंबर पे जो आपकी रह सकती है, और ये कौन सी है, सहायक स्वागती की। 6 को इसमें कुल पद हैं, और ये भी है 1900 ग्रेड पे की, ठीक है भाई। तो ये 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है, इसमें टोटल पद 6 हैं। तो ये 12वें नंबर पर रह सकती है। जिसके सबसे नीचे मार्क्स आएंगे तो उनका इसमें फिर भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक अलग से है सुपरवाइज़र वाली, ठीक है, जो केवल महिलाओं के लिए है। तो ये आ जाती है क्रम संख्या 9 में है, महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं वाली है, 34 पद हैं। तो महिलाओं के लिए तो ये जिनके थोड़े से भी सही मार्क्स होंगे तो उन्होंने तो इसे पहले में रखा होगा। जो मेरे को लगता है कि अभी मैं इसकी मेरिट की अलग से बात करूंगा, जो 65 से ऊपर थोड़ा सा जा रही होंगी और 70 के अंदर या 68 के अंदर होंगी, तो मुझे लगता है उन्होंने सबसे पहले, और ख़ासकर सोशियोलॉजी, ठीक है। और ये हम देखें 34 पद इसमें कुल हैं। इसकी सीधे जब मेरिट की बात करेंगे तब इस पर पूरी बात होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम सीधे से यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो ये सारे पद थे ना, तो इनकी मेरिट की बात करते हैं अलग अलग से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसमें बड़ी पोस्टें हैं, जो 4200 ग्रेड पे में आ रही हैं, उनमें क्या मेरिट रह सकती है, ठीक है, जो 4200 ग्रेड पे में आ रही हैं। तो 4200 ग्रेड पे में आप सबसे पहले देखो कौन कौन से पद हैं जो 4200 में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम पूरा एनालाइज करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो अगर जो 4200 में देखें तो पहला एक आता है दोस्तों उद्योग वाला, ठीक है, उद्योग वाला जो है उद्योग प्रबंधक का, वो 42वां आता है। इसमें कुल पद कितने हैं, 70 पद हैं इसमें। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है चकबंदी वाला, चकबंदी वाला आता है। चकबंदी वाले में कितने पद हैं, टोटल 4 पद हैं। अगला तीसरा कौन सा आता है, ARO आता है, ठीक है, जो ARO निर्वाचन वाला था। तो एक ARO वो है, उसमें कुल कितने पद हैं दोस्तों, 1 पद है। अगला एक और ARO आता है चौथा, तो उसमें भी कितने पद हैं, उसमें 2 पद हैं। तो टोटल ये अगर हम इन सबको जोड़ लें ना दोस्तों, ये कितने पद बन रहे हैं, अगर इन सबको जोड़ लें हम, तो अगर हम यहाँ पे समझें कि जो 4200 ग्रेड पे है ना, 4200 ग्रेड पे में 77 पोस्ट हैं, ठीक है, 4200 ग्रेड पे में 77। तो ये सोचो अगर रिजल्ट आएगा तो पूरे राज्य में जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनमें 4200 ग्रेड पे में 77 लोग होंगे जो चुने जाएंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं सीधे से, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी ना दोस्तों,
तो अगर हम जनरल की बात करें दोस्तों, तो इतना आप समझ लो कि अगर आप 75 से ऊपर आ रहे हैं ना, 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो जो 4200 ग्रेड पे की जो ये पोस्ट हैं, इनमें आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जनरल के, ठीक है। और अगर हम EWS की बात करें ना दोस्तों, तो अगर आपके 72 प्लस आ रहे हैं, 72 प्लस अगर आप जा रहे हो, तो जो 4200 ग्रेड पे की है, इसमें आपके आने के चांसेस बनते हैं। अगर ST वर्ग की बात करें ना दोस्तों, अगर ST वर्ग की बात करें तो 70 प्लस, अगर 70 प्लस आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आपके चांसेस बनते हैं 4200 ग्रेड पे में। और अगर आप SC वर्ग की बात करो तो 68, ठीक है, 68 या प्लस 69, 68 69 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो समझ लो आपके बहुत चांसेस हैं 4200 ग्रेड पे में। और अगर OBC वर्ग की बात करें दोस्तों, तो अगर उनके 72 प्लस वो लोग आ रहे हैं तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसमें ये देख लो आपकी हो सकता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स आगे पीछे हो जाएगा, बस 1 या 2 मार्क्स, लेकिन इससे ऊपर नहीं होगा। अभी मैं जो भी मेरिट है आपको बता रहा हूँ ना, आप ये सोच के चलो जो नॉर्मलाइजेशन होना है, जो तीनों शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन होना है, उसमें ये समझ लो कि अगर आपके अभी इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल हैं। और पहली बात ये आप देख लो कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें मार्क्स कभी भी कम नहीं होते हैं। और ये ध्यान रखो कि अगर आपके इतने मार्क्स अभी बन रहे हैं तो चाहे नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स 10 ऊपर हों या 10 पीछे हों, कितना भी हो, लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स अभी बन रहे हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गई 4200 ग्रेड पे की बात। अब हम देखते हैं जो हमारी 2800 ग्रेड पे की पोस्टें हैं वो कौन कौन सी हैं और उसमें क्या मेरिट रह सकती है। तो देखो कौन कौन सी हैं 2800 ग्रेड पे में, ठीक है। 2800 ग्रेड पे में कौन कौन सी हैं, पहली देखें तो है समाज कल्याण, जो समाज कल्याण में है ना, सहायक समाज कल्याण, तो वो एक आ जाती है समाज कल्याण की। उसमें कितनी पोस्ट हैं दोस्तों, 35 पोस्टें हैं समाज कल्याण में। आगे हम देखें दूसरी कौन सी है, वो छात्रावास अधीक्षक है, छात्रावास वाली है। तो छात्रावास में कुल कितनी पोस्टें हैं, 3 पोस्टें हैं छात्रावास में। तीसरी देखें दोस्तों तो संवीक्षक, जो संवीक्षक वाली पोस्ट है ना, वो है संवीक्षक वाली, और संवीक्षक में कितनी पोस्ट हैं, 1 पोस्ट है, ठीक है। तो ये 2800 ग्रेड पे जो है, 2800 ग्रेड पे में ये 3 पोस्टें हैं। और अगर हम इनका टोटल कर लें तो टोटल कितना हो रहा है, 39, ठीक है, 39, कुल 39 पद हैं जो 2800 ग्रेड पे के लिए हैं। इससे पहले हमने 4200 ग्रेड पे के लिए देखा था तो उसमें 77 पद आ रहे थे, 77 पद, और इसमें है 39 पद 2800 ग्रेड पे के लिए। तो 2800 ग्रेड पे के लिए पद थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छे हैं पद। तो आगे हम इसमें देखें कि इसमें क्या मेरिट रह सकती है 39 पदों के लिए। तो इसमें अगर देखें तो जनरल से अगर आप आते हैं ना, जनरल से, तो ये समझ लो अगर 72 प्लस अगर आप जा रहे हो तो 2800 ग्रेड पे के जो ये पद हैं इनमें आपके चांसेस बनते हैं। अगर EWS वर्ग से आप आते हो तो 68 प्लस, ठीक है, 68 69 अगर प्लस आप जा रहे हो तो आपके चांसेस बनते हैं इनमें जाने के। अगर हम देखें OBC वर्ग के जो साथी हैं, अगर वो भी 68 प्लस आ रहे हैं तो उनके चांसेस हैं 2800 ग्रेड पे के इन पोस्टों में जाने के। ST वर्ग से साथियों अगर आप आते हो तो 66 प्लस भी अगर आप जा रहे हो ना तो समझ लो चांसेस बन रहे हैं। और अगर SC वर्ग से आप आते हो, SC वर्ग से आते हो और 64 65 प्लस अगर आप जा रहे हो ना, 64 प्लस भी जा रहे हो तो आपके चांसेस बिल्कुल 100% हैं 2800 ग्रेड पे में जाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरिट बिल्कुल ठीक है, मेरिट इतनी हाई नहीं जाएगी जितना आपको बता रहे हैं लोग। बिल्कुल कुछ लोग होंगे जो मारेंगे 80 82 में मार लेंगे, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं होगी कि वो पूरी मेरिट को हिला के रख दें। मेरिट पहले ऊपर जाएगी, हो सकता है 80 भी चले जाए, लेकिन फिर बहुत नीचे गिरेगी, उसके बाद वो फिर नीचे से स्टार्ट होगी, फिर 0.25 में बहुत लड़ाई होगी। लेकिन इतनी मेरिट जितनी आप हाई सोच रहे हैं इतनी नहीं जाएगी जितनी आपको बताई जा रही है। इस हिसाब में अगर आपके आ रहे हैं तो आपके चांसेस बनते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सीधे से जो हमारा 2400 ग्रेड पे के हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हल्ला है सबसे ज़्यादा 2400 ग्रेड पे में है, जिसको पाने के लिए होड़ मची हुई है ना, 2400 ग्रेड पे में है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पद हैं 2400 ग्रेड पे में। तो इसमें पहला पद आता है वीडियो का, ठीक है, वीडियो का पद आता है। कितनी पोस्टें हैं इसमें, 381, 381 पोस्टें हैं। 381 पोस्टों के लिए अगर अलग से एक एग्ज़ाम निकल जाता तो यही बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद अगला पद देखें तो आता है हॉस्टल इंचार्ज का, जो हॉस्टल वाला है वाला पद है। तो उसमें कितने पद हैं, 16 पद हैं। और दोस्तों आप तो बहुत अच्छी किस्मत वाले हो कि अब इतनी अच्छी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम हो रहे हैं। पहले से एग्ज़ाम आपने, अगर कुछ आप में से पहले के लोग होंगे जिनने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो पहले 10-10 पोस्टों के लिए, 5 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम होता था तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तीसरी पोस्ट इसमें देखें तो वो कौन सी है, वो भी सबसे हीरो वाली पोस्ट है, VPDO, ठीक है, VPDO वाली पोस्ट है। इसमें कितनी है, 292 पद हैं।
और इसमें सी जो सर्टिफिकेट है ना, ये वाला सर्टिफिकेट का भी है। तो इसमें जो अगर हम इनको तीनों को जोड़ लें, जो इसके तीनों के पद थे, तो ये कितने बनते हैं 689। तो समझ लो 2400 ग्रेड पे के लिए 689 पदों के लिए ये विज्ञप्ति अलग से है, समझ लो। तो इतने पद बहुत अच्छे पद होते हैं, 689 जो पोस्टें हैं ये आपके लिए बहुत इनफ हैं। आप आराम से, अगर इसमें मैं बताऊंगा क्या मेरिट आपकी रहनी चाहिए, उतने आपके आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या मेरिट रहनी चाहिए, ठीक है। अभी कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं, आपने मेरा पहले का वीडियो भी देखा होगा कट ऑफ का, तो आप कहेंगे यार आपने बहुत पहले बहुत नीचे बताई थी, अभी आप बहुत ऊपर बता रहे हो। तो आप अभी दोस्तों अभी समझ जाएंगे वो कट ऑफ क्या थी, वो फाइनल कट ऑफ थी, ठीक है। वो बिल्कुल फाइनल कट ऑफ थी कि ऊपर से लेके नीचे तक उसमें कोई पोस्टों का वर्गीकरण नहीं किया गया था। वो फाइनल कट ऑफ थी कि ऊपर से मान लो अगर मैंने बताया था कि 58 नंबर पर भी SC वर्ग का बताया था, और मान लीजिए 68 या 70 वर्ग नंबर पे बताया था मैंने कि फाइनल जनरल का जो सबसे लोवेस्ट जाएगी उतने में हो जाएगा, तो वो सारे पदों का था। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे पर जो पोस्टें हैं उनके हिसाब से बात हो रही हैं, ठीक है। अभी आप इसमें भी समझ जाओगे, अभी जो मेरिट है वो नीचे भी जाएगी, तो आप समझ जाओगे कि ये ऊपर तो आपने देख लिया कहाँ तक जा रही है, और नीचे भी आप समझ जाओगे कहाँ तक जा सकती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि अगला जो है हमारा, तो ये 2400 ग्रेड पे की पोस्टों के लिए दोस्तों अगर आप जनरल वर्ग से हैं ना और आपके 68 आ रहे हैं, अब आप समझ जाओ 68 का मतलब है कि अगर आप ये जो VPDOB है, CC सर्टिफिकेट वाला भी है, अगर आपके 68 प्लस या 67, ठीक है, 67 68 आप मान के चलो, अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आपका आराम से इनमें हो जाएगा। VDO BPDO हॉस्टल इंचार्ज वाली जो पोस्टें हैं इनमें आपके 67 68 आ रहे हैं तो इसमें हो जाएगा। EWS वर्ग से अगर आप आते हैं दोस्तों, तो अगर आपके 64 प्लस भी आ रहे हैं, ठीक है, 64 प्लस भी आपके आ रहे हैं तो आपके बिल्कुल चांसेस बनते हैं। OBC वर्ग से अगर आप आते हैं दोस्तों तो आपके 64 प्लस आ रहे हैं तो चांसेस बिल्कुल बनेंगे। और ST वर्ग से अगर आप आते हैं दोस्तों तो 61 के प्लस अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल चांसेस हैं। और अगर SC वर्ग से हैं दोस्तों तो 60 प्लस अगर आप आ रहे हैं तो आपके इनमें बिल्कुल चांस होंगे। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो मैं आज सारी कट ऑफ बता रहा हूँ ना, ये सारी कट ऑफ हैं वो हैं जो आपके बिल्कुल जिनमें 100% चांसेस होंगे, 100%। जितने नंबर बता रहा हूँ, फिर चाहे नॉर्मलाइजेशन हो, मैंने पहले भी बताया, चाहे 5 नंबर बढ़े 2 नंबर, पहले तो आपको ये बताता हूँ जो तीनों पेपर हुए थे करीबन सेम थे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 3 4 नंबर, बस 3-4 नंबर से ऊपर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर से ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है भाई, इतना ही आगे पीछे होगा। लेकिन अगर आपके अभी इतने आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन 100% है। आज मैं आपको 100% वाला बता रहा हूँ कि जिनमें बिल्कुल 100% है। बाकी मैंने वो वाली मेरिट भी देख लेना जिसमें मैंने बताया है, तो उस मेरिट के हिसाब से कि आपके चांसेस लोवेस्ट में भी कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे वो है कि आपका 100% जिसमें हो जाएगा पर पोस्ट के हिसाब से। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद एक कैटेगरी और आती है जो है 1900 ग्रेड पे वाली, ठीक है। 1900 ग्रेड पे की भी तो थी, तो अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ भी तो हो सकता है आपका। तो 1900 ग्रेड पे की बात करें दोस्तों हम 1900 की, ठीक है। तो 1900 ग्रेड पे में देखो कौन कौन से पद थे। पहला पद था जो डाटा एंट्री वाला था, डाटा एंट्री था, ठीक है। दूसरा पद कौन सा था, स्वागती वाला था, स्वागती। तो ये हो गया स्वागती वाला, दोनों पद हो गए। तो जो डाटा एंट्री है उसमें कितने पद थे टोटल, उसमें 9 पद थे, और स्वागती में 6 पद थे, ठीक है। इन दोनों का टोटल कर लें तो कितना हो जाता है 15। तो 15 पद इसमें भी निकल के आ रहे हैं जो बहुत अच्छे पद हैं। जब उनमें जाके फिल्टर होगा तो ये 15 पद भी बहुत नज़र आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इनकी मेरिट क्या रह सकती है। तो इसकी जो जनरल की मेरिट जा सकती है वो समझ लो, अगर आपके 63 या 64, ठीक है, 64 प्लस अगर आप आ रहे हो तो समझ लो आपके बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है। EWS वर्ग से अगर आप आते हैं तो आपके अगर 61 प्लस आ रहे हैं, 61 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपके चांसेस इनमें तो बिल्कुल आ जाएंगे। अगर आप OBC वर्ग से आते हो दोस्तों तो अगर आपके 61 प्लस आ रहे हैं तो इसमें आपके चांसेस बिल्कुल हो जाएंगे। और ST वर्ग से अगर आप आते हो और 60 नंबर से अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके चांसेस इनमें हो जाएंगे। और अगर SC वर्ग से आते हो और 58 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं ना तो इनमें आपके बिल्कुल चांसेस हो जाएंगे। हो सकता है कि 56 में भी जाए और नीचे भी जा सकता है। तो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो मैं आज पूरी मेरिट बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट है कि इतने में तो बिल्कुल आपका, अगर आपके अभी आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन को भूल जाओ, उसमें जो होगा अपने आप होता है, लेकिन आपके चांसेस 100% हैं। इसके अब ये सोच लो, बिल्कुल भी यहाँ पे अपना दिल छोटा नहीं करना है या परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये समझ लो मेरिट इससे थोड़ी डाउन रह सकती है या 1 नंबर ऊपर का तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा ऊपर मुश्किल है, जितना मैंने आपको बताया इसमें हो जाएगा, लेकिन डाउन जरूर
जा सकती है, ठीक है, कुछ डाउन ज़रूर हो सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो लास्ट बचा है जो महिलाओं वाला सुपरवाइज़र का। तो जो सुपरवाइज़र वाला पद है दोस्तों वो क्या है, 2800 ग्रेड पे का है। बहुत अच्छी पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे की है। और कुल इसमें पद कितने हैं, 34 पद हैं इसमें, 34 पद हैं। अभी इसमें एक ख़ास बात कहूँगा, जो भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही हैं इसमें आप लोगों में जो भी, ठीक है, ये ध्यान से सुनना, जो भी DFF, ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर होते हैं वो वाले इसमें कितने लोग हैं, ठीक है, DFF वाले आप में से, ठीक है, एक तो सोशियोलॉजी वाले तो होंगे ही, उन्हीं ने इसका करा होगा। और जो DFF वाले कितने लोग हैं, क्योंकि उसके 3 पद हैं कुल, और एक हमारी सब्सक्राइबर हैं वो जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इसमें बताइएगा। एक बार अपने मार्क्स जो भी DFF वाले हैं अपने मार्क्स यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, प्लीज़ करिएगा। एक बार और कह रहा हूँ, DFF वाली जितनी भी इसमें गर्ल्स जो वीडियो देख रही हैं आप कितने हो, अपने मार्क्स कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है यहाँ पे। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें जो मेरिट है वो क्या रह सकती है। तो मैं आपको इसमें भी बताऊँगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी अगर आप जनरल वर्ग से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल वर्ग से हैं और 62 या 63 अगर इसके पार आप आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल 100% हो जाएगा सुपरवाइज़र वाली पोस्ट में, ठीक है, क्योंकि जिनके बहुत ऊपर आ रहे होंगे वो सीधे से बड़ी पोस्टों में जाएंगे, और जो इसमें आ रहे होंगे तो वो फिर 2800 जाएंगे। 2800 भी बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन जो इससे ऊपर आ रही होंगी गर्ल्स तो उनका वहाँ हो जाएगा बड़ी पोस्टों में। तो आगे हम देखते हैं कि जनरल 62 या 63, ठीक है, तो इसमें अगर आपके इस बीच में आ रहे हैं तो आपके चांसेस बनते हैं। EWS वर्ग की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अगर आपके 58 आ रहे हैं, ठीक है, 58 या इसके प्लस आप आ रहे हो तो बिल्कुल आपके चांसेस हैं। और अगर हम इसमें आगे देखें तो इसमें आगे कोई भी वर्गों का बाकी आरक्षण नहीं है, ठीक है, तो इन 2 वर्ग के लिए इसमें आरक्षण दे रखा है, तो ये 2 वर्गों का ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी इसमें देखिए जो DFF वर्ग का जो अंदर से आरक्षण दिया हुआ है उसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके 57, ठीक है, 57 प्लस आप आ रहे हैं DFF वाले, अगर 57 में आ रहे हैं तो आपके चांसेस बनते हैं। और इसमें दूसरा एक और है जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। तो अगर आपके 52, क्योंकि ये तो बहुत गिरेगा, बाद में क्या होगा ना, ये बहुत गिरेगा तो इसकी मेरिट बहुत नीचे जाएगी, तो एक्स सर्विस वाले हैं उनके 52 प्लस भी आ रहे हैं तो उनके चांसेस यहाँ पे बनते हैं दोस्तों। बाकी आप लोग निश्चिंत रहें, जो मेरिट आपको बताई है 100% करीबन यही मेरिट रहेगी, और ये बिल्कुल आपके लिए सेफ स्कोर होगा। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, और ये भी नहीं सोचना है कि इससे कम बन रहे हैं तो मेरा नहीं होगा। आप वो वाली मेरिट भी ज़रूर देखिएगा जो मैंने एक और बनाई हुई है, तो उसके हिसाब से भी वो लोवेस्ट वहाँ तक जा रही है। उस मेरिट में ये बताया है कि कितनी डाउन रह सकती है, और यहाँ पे मैंने आपको पदों के हिसाब से बता दिया कि किस पद में करीबन करीबन कितनी लोवेस्ट जा सकती है। और जो भी नए साथी होंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा चैनल से सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वैकेंसी से संबंधित। और बाकी 23 जनवरी को ARO का एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझसे कमेंट में पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।